आइए नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है कि जिसके बिना हम न सुबह जाग सकते हैं न शाम को सो सकते हैं। हम सुबह जागते हैं तो व्हाट्सएप चेक करते हैं और शाम को सोते हैं तब चेक करते हैं। अभी एक नई पॉलिसी आई व्हाट्सएप जिसके 200 करोड़ यूज़र पूरे विश्व में हैं और 40 करोड़ इस हिंदुस्तान में हैं। उनकी प्राइवेसी की जो पॉलिसी आई है जिसमें वो आपकी प्राइवेसी शेयर कर सकते हैं, लोगों की इसमें क्या राय है, आज उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले मेरे साथ हैं संजय शर्मा जी, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि उनकी इस पर क्या राय है, क्योंकि जब से ये खबर आई है तब से 40 लाख लोग केवल हिंदुस्तान में व्हाट्सएप छोड़ गए हैं। आइए लोगों की राय जानते हैं। सबसे पहले संजय शर्मा जी से कि उनकी क्या राय है इस पर। देखिए, पहले इस मैटर में पूरी बात समझना ज़रूरी है। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। यदि कोई आदमी आपको फ्री में कोई चीज़ दे रहा है तो ये आप निश्चित समझिए कि कहीं ना कहीं आगे जाकर वो इसकी कीमत आपसे वसूल लेगा। सेम केस हुआ है व्हाट्सएप आगे मैटर में। पहले तो आपको उन्होंने एडिक्ट कर दिया, ड्रग्स दे देंगे। अब आप एडिक्ट हो चुके हैं। अब आप उसके इतना डिपेंड हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, एक एक मिनट में आपका मोबाइल उठाते हैं। अब जो उसने आपको फ्री दिया था, अब उसको उसकी कीमत चाहिए आपसे। तो ये नई जो पॉलिसी है वो यही है, बस समझने की ज़रूरत है। यदि आपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली तो तय मानिए कि आपके आगे की ज़िंदगी बहुत ही दुश्वार हो जाएगी। कैसे होगी समझिए आप। व्हाट्सएप क्या कर रहा है कि आपकी प्राइवेसी को आपसे छीन रहा है। हाँ, कैसे छीनेगा? आप जो भी अपना शेयर करते हैं अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड से और आपस में अपने भाई बहनों से, सभी तरह की बातें करते हैं। आपको क्या बीमारियां हैं, आप पहले क्या करते थे, आपकी कोई हिस्ट्री शीट तो नहीं है, समझे साहब। और आपके बैंक अकाउंट्स, आपके लव अफेयर, शादी के पहले और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यदि हैं वो भी आप शेयर करते हैं अपने फ्रेंड से। वो सब चीज़ें वो कानूनी रूप से शेयर कर सकता है और आपको ब्लैकमेल कर सकता है। आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन आप पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं उसकी। इस डर से जो 40 लाख उपभोक्ता स्विच ओवर हुए हैं सिग्नल और टेलीग्राम पे, वो यही है। कोई भी आदमी अपनी बाकी की ज़िंदगी दुश्वार नहीं करना चाहेगा। व्हाट्सएप आपकी सारी डेटा आपके बच्चों की, आपकी बेटियों की शेयर करेगा फेसबुक पे, फिर आपसे उसकी कीमत वसूलेगा, ब्लैकमेल करेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से लोगों की राय इसमें बिल्कुल साफ है। कहना उनका यही है कि ये जो प्राइवेसी लीक करने की बात है और उसे शेयर करने की बात है, ये निश्चित रूप से एक व्यवसायिक कदम है कि इसके चक्कर में आपसे हो सकता है कि उन लोगों की राय है कि उसके चक्कर में ये हमसे अपनी कीमत वसूलेंगे। जो उन्होंने हमें अभी तक सुविधा दी है उसके बदले में अब ये सुविधा शुल्क के रूप में हमसे ले सकते हैं। और क्योंकि इटावा यमुना और चंबल के किनारे है तो यहाँ जितना लोग निर्भय गुजर से एक ज़माने में डरते थे, मुझे लगता है कि व्हाट्सएप से उतने ही डरने लगे हैं। आइए इस पर आगे और राय जानते हैं। हमारे साथ अरविंद चौधरी जी हैं, हम चलते हैं उनके पास और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। देखिए, ऐसा है कि जो व्हाट्सएप की लत लगाई गई है या लत लगी है, उसकी निश्चित रूप से जैसा कि अभी बोला भाई साहब ने कि उसकी कीमत वो वसूलेंगे भविष्य में, और वसूल रहे हैं। किसी का भी मौलिक अधिकार होता है नागरिक का कि उसकी प्राइवेसी उसकी संरक्षित रहे, और निश्चित रूप से जो नई पॉलिसी आई है उसमें उसकी प्राइवेसी संरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए ये बिल्कुल ही अस्वीकार करने योग्य है। बिल्कुल सही बात है। और आइए इस पर मैं चाहता हूं आगे हमारे बीच में बंटी वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, उनके भी विचार जानते हैं इस पर, क्योंकि ये भी बहुत यूज करते हैं व्हाट्सएप। आपके क्या विचार हैं इस पर? अच्छा, हमारी प्राइवेसी नहीं रहेगी तो बंद करना ही पड़ेगा व्हाट्सएप को। बिल्कुल समझिए, जो हमारी लगता है कि आपकी निजता का हनन है। बिल्कुल हनक नहीं, हमारा नहीं, सभी का है भाई। जिसकी जो अपनी प्राइवेट बात तो लिख रहा है, शेयर कर रहा है व्हाट्सएप में, जब ओपन हो जाएंगी फेसबुक पर, किसी मत ने ओपन कर दिया तो फिर प्राइवेसी क्या रह जाएगी? उसका मतलब क्या रहा? हाँ भाई, कितना पैसा है या किससे कितना लेन देन चल रहा है, समझिए। जब हर चीज़ ओपन होगी तो उसका बेकार व्यर्थ है उसका चलाना हमारी नज़र में। उसको बंद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और हमारे बीच में राजू पांडे जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस पर। दद्दू, आप इस उम्र में व्हाट्सएप यूज करते हैं? व्हाट्सएप यूज़ तो करते हैं, लेकिन जो है सुबह शाम करते हैं 10-5 मिनट के लिए। लेकिन हमें ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही है। जो बंदिशें लग रही हैं, उन बंदिशों में ऐसा लगता है जब कोई आदमी फ्री में कोई चीज़ देता है या कोई लालच देता है तो उसमें कहीं ना कहीं हानि होती है। बिल्कुल। तो अब ये हमें ऐसा लग रहा है
अब को हम लोग कहीं गर्दिश की ओर बढ़ रहे हैं और उस हानि में पहुंचेंगे और हानि का खमियाजा हम उठाएंगे, हमारी औलाद भी उठाएगी। और इसलिए हमारा हर व्यक्ति से ये निवेदन है, हर नागरिक से ये निवेदन है कि आप लोग सजग होके और इन सब चीज़ों में न पड़ें और इनसे दूर रहें और अपने पढ़ाई लिखाई पे यंग जो बच्चे हैं अपना ध्यान दें। इसी से हम लोगों का भविष्य बनेगा, इस व्हाट्सएप से और फेसबुक से हमारा भविष्य नहीं बनेगा। इसलिए हमारा पुनः निवेदन ये है समस्त नागरिकों से, सभी युवाओं से, सभी बच्चियों से कि इस मोबाइल व्हाट्सएप से दूर रहें। अब आपने तो कह दिया, लेकिन इससे दूरी बनाना मुमकिन इसलिए भी नहीं है कि जब कोरोना काल आया तो व्हाट्सएप से ही पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इससे दूरी भी नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि ये एक हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके बिना अब हम एक पग भी नहीं चल सकते हैं। इसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन उस आवश्यकता के बदले यदि ऐसी स्थितियां समाज में आ रही हैं तो लोगों का साफ साफ मानना है कि कम से कम उनकी निजता का हनन तो न किया जाए। और इस पर सबको ध्यान भी देना चाहिए। दद्दू, आप तो 5-10 मिनट ही यूज करते हैं, तो आपको तो आपके साथ मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं ज़्यादा नहीं होंगी जिनकी वजह से आपको कोई दिक्कत हो, वरना जो यंगस्टर हैं उनके लिए तो बहुत समस्याएं हैं। आइए जानते हैं, और इसमें हमारे बीच में आदरणीय दीक्षित जी हैं, इनसे पूछते हैं। आइए, आप बुजुर्ग भी हैं, आप हमें लगता है यूज भी करते होंगे व्हाट्सएप। जी हाँ, प्रयोग तो करते हैं व्हाट्सएप का, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि चतुर आदमी दूसरे बेवकूफ़ आदमी का प्रयोग करके अपना लाभ करता है। सामान्य जीवन में भी ऐसा होता है। आज हमारे युवा वर्ग को और हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम उसमें किस तरह के शेयर करें, किस तरह की बातें डालें, जिससे जो लफ्ज़ जिहाद ये सब का माध्यम यही बन रहा है। इसलिए हमें बहुत चतुरताई के साथ, बहुत होशियारी के साथ उसका प्रयोग करना चाहिए और हमारे नए युवा वर्गों को इस चैलेंज को स्वीकार करके इस तरह के पेडल, क्योंकि कंप्यूटर में हमसे ज़्यादा कोई होशियार है नहीं हिंदुस्तान में, तो उसमें एक नई पॉलिसी बना करके अपना रिसर्च करना चाहिए। ये उनके लिए चैलेंज है, इसको स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमें लगता है कि जैसा कि हम बचपन में कहानी पढ़ते थे बाबा खड़क सिंह वाली, बिल्कुल वही स्थिति हमारे बीच में आ चुकी है कि कोई चोर आता है, साधु के वेश में हमें ठक्कर चला जाता है और मदद मांगने के नाम पर, तो वही लगता है कि जो अभी तक उन्होंने हम लोगों को दिखाया, अब उसकी कीमत वसूलने का समय आ चुका है। हमारे बीच में इटावा जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कुश चतुर्वेदी जी, आइए उनसे भी इस मसले पर जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस पर। अभी जो व्हाट्सएप की पॉलिसी आई है जिसमें वो आपकी प्राइवेसी जो है उसे शेयर कर सकते हैं, ये जो नई पॉलिसी आ रही है, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो डेटा बंद कर देंगे आपका, और तो इस पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये सब जो कुछ आप इन्हें दे रहे हैं, वस्तुतः इनकी पहली नियत ही चोरी की है। ये शुरू से इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसा कई बार हो भी चुका है, लेकिन जैसे जैसे टेलीग्राम के मंच पर लोगों ने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए, वैसे व्हाट्सएप को झटका लगा और व्हाट्सएप अब 3 महीने के लिए इस प्लान को पोस्टपोन कर रहा है, कैंसिल नहीं कर रहा है। कैंसिल का ये है कि हम धीरे धीरे, आपकी जब गोपनीयता नहीं रहेगी, जब आपका लिखा हुआ पढ़ा हुआ सार्वजनिक हो जाएगा, तो इस पर्सनल मंच का मतलब क्या है व्हाट्सएप का। इसलिए ये बहुत ख़तरनाक संकेत है। और सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया ने इस देश को जितना नुकसान पहुंचाया है, वो शायद आपको मंच तो मिल गया बोलने का, लेकिन उससे क्या हुआ कि तमाम झूठ, तमाम अफवाह, तमाम तथ्यहीन बातें जो ऐसी लोगों के सामने आई, लोगों ने इतना मनगढ़ंत लिखा जिनका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। ये जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनी पूरी। इस यूनिवर्सिटी में तमाम उल्टा सीधा पढ़ के लोगों ने बोलना लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जहाँ 100 बक्का एक लिखा, लिखे हुए लोगों को लोग उसे प्रमाण मानते हैं। अखबार में छप गया तो इसका मतलब प्रमाण है। उन्होंने व्हाट्सएप में देख लिया, वो आपसे पूरे दिन बहस करेंगे कि हमने पढ़ के आए हैं, हमने देखा है। जबकि ईमानदारी की बात यह है कि इतना झूठ परोसा जा रहा है। जिस गूगल भगवान को आप भगवान मानते हैं, कोई कभी झूठ नहीं बोलता, वो आज तक हमारा नाम सही नहीं लिख पाया। तो वो दरअसल गूगल पे आदमी लिखता है, कोई कंप्यूटर को जो है आदमी ने बनाया है, आदमी को कंप्यूटर ने नहीं बनाया। जब गलतियां करना हमारी मानवीय वृत्ति है तो वहाँ भी गलती करते हैं। गूगल पे जो रख दिया वही अब लोग उसे ही सही मानने लगे। रोज़ हम ऐसे तमाम विद्यार्थियों से जूझते हैं जो गूगल पे लिखा हुआ लेके आते हैं कि साहब ये लिखा हुआ है। तो ये बहुत खतरनाक संकेत है, लोगों को इस तरफ देखना चाहिए। और ये जितने भी आपको विदेश के जितने भी मंच हैं,
चाहे वो सोशल मीडिया के। अभी भारत इतना विकसित देश हो गया लेकिन इसका अपना कोई सोशल मीडिया का मंच नहीं है। अभी तक हम लोगों ने अपने देसी किसी सॉफ्टवेयर को लॉन्च ऐसा नहीं कर पाया कि हम अपना मंच बनाएं। हम तो उनके ऊपर आश्रित हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सअप हो, इन सब के आंतरिक समझौते हैं। आप क्या करेंगे? आप आज 3 महीने बाद आज अभी आप नहीं करेंगे, 3 महीने बाद रोकेंगे। कैसे व्हाट्सअप आप अपने यहाँ से डिलीट करेंगे? आपके बच्चों के पेपर उसी पे आ रहे हैं, पढ़ाई उसी पे हो रही है। आपने अपना पूरा जीवन जो है उस पर आश्रित कर लिया भाई। और ये बहुत आसान काम नहीं है। आपका डाटा भी लेंगे वो, आप हंस के देंगे भी, क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे मंच पर जाएंगे तो कहाँ से स्कूल के जितने लोग हैं हर एक के पेपर उसी पर हो रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा ख़तरनाक समय है और इस दौर में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, बशर्ते इसके कि आप जो भी कुछ लिखें पढ़ें। ना तो पढ़ने पर विश्वास करें और ना उल्टा सीधा लिखें, क्योंकि जो लिखा जा रहा है वो भी सच नहीं है। पिछले 5 वर्ष से इस देश की सोशल मीडिया ने ऐसा प्रचार अभियान चलाया है कि लगता है कि सारे देश का दुनिया को सोशल मीडिया चला रहा है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारी मीडिया भी पथभ्रष्ट हो गई। उसे लगा कि सोशल मीडिया पर जो लोग इतने लोकप्रिय हो सकते हैं तो हमारी मीडिया पर भी वो झूठ परोसा जाने लगा। आज 80% चैनल ऐसे हैं जिन्हें लोग पढ़ना सुनने के बाद आप अगर उन पर विश्वास करते हैं तो आप एक दिशा में चले जाएंगे। ये ठीक नहीं है। सोशल मीडिया ने धीरे धीरे हमारी मीडिया को भी गड़बड़ किया और इसीलिए हम लोग तो अपने जो पढ़ते थे लिखते थे उस पर विश्वास करते थे। अब ऐसे इसी तरह का विश्वास होने लगा। व्हाट्सअप जो कुछ कर रहा है वो 3 महीने बाद बड़ा संकट आने वाला है। अभी तो उन्होंने विज्ञापन दे दिया अखबारों में, हम 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन किसी की प्राइवेसी को आप जो है 3 महीने बाद करें या आज करें वो तो बराबर ही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और निश्चित रूप से एक बात तो सामने निकल के आई, जैसा कि कुछ जी ने कहा कि अभी तक कोई हम अपने हिंदुस्तान का ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए सोशल मीडिया का जिस पर आकर हिंदुस्तान के लोग बात कर सकें। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। तो केवल आत्मनिर्भर भारत व्यवसाय के रूप में नहीं होना चाहिए, वो सोशल मंच पर भी होना चाहिए, सोशल मीडिया पर भी होना चाहिए। लोग इस दिशा में सोचने लगे हैं। केवल एक कदम जब उठाया व्हाट्सएप ने, तो इस दिशा में जब लोगों का सोचना बढ़ा है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय इस गोपनीयता के भंग के लिए अच्छा नहीं होगा, ये लोगों का मानना है। और बिल्कुल सही बात है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी लोग बढ़ेंगे निश्चय। आज तो एक मांग उठी है, कल हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों से भी ये आवाज़ उठेगी कि आप आइए और अपना एक मंच तैयार कीजिए जिस पर हमारी गोपनीयता भी बचे और हम आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।